तो नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। जैसा कि हम लाइव पर अभी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कृष्णा नगर के निगम पार्षद संदीप कपूर साहब मौजूद हैं, जो भाजपा से निगम पार्षद हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, दिल्ली की जो गतिविधि है वो शराब घोटाले को लेकर उसकी सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस टाइम जेल में है। आखिर क्या इस शराब घोटाले की सच्चाई है और जनता इसको कैसे देख रही है और आने वाले लोकसभा चुनावों में इसका क्या खासा असर हम सबको देखने को मिलेगा। तो कपूर साहब, मैं यही बात जानने आपसे आया हूं कि केजरीवाल जिस तरह से जेल में है, इसका असर लोकसभा चुनावों पर क्या रहने वाला है? देखिए, लोकसभा चुनाव पर तो ये केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर कोई होने वाला नहीं जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो देश का चुनाव है और देश की जनता अपना मूड बना चुकी है कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है। और ये कार्यकाल इसलिए देना है क्योंकि मोदी जी एक राष्ट्रवादी हैं, देश को विकसित करना चाहते हैं और देश का मान सम्मान उन्होंने विदेश में बढ़ाया और उसके साथ साथ जो देश में तोड़ फोड़ और बम धमाके होते थे उनसे पूरे देश की जनता को मुक्ति दिलाई है। तो देश का ये जो चुनाव है, राष्ट्रवाद का, देश की सुरक्षा का, देश के विकास का चुनाव है और मोदी जी से ज्यादा अच्छा, संवेदनशील, गारंटी देने वाला कोई भी नेता आज पूरे देश में नजर नहीं आता। इसलिए ये जो चुनाव है मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के कार्य पर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे लड़ा जा रहा है और इसमें तिबारा से मोदी जी दोबारा से विजय होकर देश की बागडोर संभालने वाले हैं। सर, जिस तरह से अभी तक अन्य दलों के नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं कि अभी तक ईडी सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के देश के कोई भी एक मुख्यमंत्री आज जेल के अंदर है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, देश के बहुत सारे राज्यों में जिस भी मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया, चाहे वो इस समय बीजेपी का शासन है केंद्र में, उससे पहले कांग्रेस का शासन था, उस समय भी मुख्यमंत्रियों पे जो है उन्हें जेल हुई थी। लालू यादव इसका एग्जाम्पल है। अभी सोरेन जी जेल में गए और भी मुख्यमंत्री गए, लेकिन उनमें थोड़ी सी नैतिकता बची थी। उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पे जांच बैठी, उनको जेल हुई। तो उन्होंने जेल में जाने से पहले अपनी कुर्सी से रिजाइन किया। लेकिन केजरीवाल जी इतने सत्ता लोलुप है, कुर्सी का इतना प्यार है इन्हें, ये कुर्सी और पैसा और सत्ता छोड़ना नहीं चाहते कि आरोप लगने के बाद अदालत से ये कहने के बाद कि भैया आप पे अगर आरोप है, आपको अगर सम्मन आया है तो आप ईडी के सामने पेश हो। और ईडी ने कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ सारे जो सबूत है वो कोर्ट को दिखाए, तो कोर्ट ने कहा कि हम तुम्हें कोई राहत नहीं देंगे। अब जब ईडी ने गिरफ्तार पहुंची तो नैतिकता का तकाजा है कि इन पे इल्जाम लगा और ये नैतिकता के बहुत बड़े झंडा बरदार बनते थे और अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, तो इन्हें रिजाइन करना चाहिए था और जनता की अदालत में और देश की अदालत में जाके अपने आप को ये निर्दोष साबित करते, अपने सबूत रखते, दोबारा से जो है चुनाव लड़ते। लेकिन ये सत्ता लोलुप केजरीवाल जी, जिन्हें सत्ता और पैसा दोनों चाहिए, इन्होंने रिजाइन नहीं दिया और देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने कि जो जेल के अंदर गए। तो ये एक नया कीर्तिमान जो गिरावट का केजरीवाल जी ने स्थापित किया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही घटिया हरकत उन्होंने की है। सर देखिए, दिल्ली के कई मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही घोटाले के अंदर जेल में है इस टाइम। क्या कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोई राजनीति है या कोई रणनीति है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि ये जो देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ये तो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है और मोदी जी की जो गारंटी है वो जनता मानती है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। लेकिन क्या है कि क्या सिर्फ चुनाव के चक्कर में भ्रष्टाचारियों को छोड़ देना चाहिए? नहीं। क्या चुनाव के चक्कर में जिन लोगों ने दिल्ली की जनता को करोड़ों रुपए की चपत लगाई उन्हें छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों को, चाहे चुनाव हो रहा हो या ना हो रहा हो, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी हो, कोई और दल हो,
देश की जनता को, देश की अदालतों को, देश की एजेंसियों को, ऐसे सभी व्यक्तियों को जेल में डालना ही चाहिए और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये जो आम आदमी पार्टी है लगातार सहानुभूति लेने की बातें कर रही है, मेरा सिर्फ एक सिंगल सा प्रश्न है कि जनता की भलाई के लिए योजनाएं बनती हैं और खासकर केजरीवाल जी की पार्टी हमेशा बोलती थी कि हम जो भी काम करेंगे वो जनता की अदालत में जाके करेंगे, मोहल्ला सभा करेंगे, ये करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, एक भी ऐसा लेटर दिखा दे जनता की डिमांड का जिसमें जनता ने कहा कि आप नई शराब नीति लेकर आओ। एक भी व्यक्ति दिखा दे, एक भी मोहल्ला सभा दिखा दे या एक भी कोई सम्मेलन दिखा दे जिसमें जनता ने इनके पास आके कहा कि नहीं नहीं शराब नीति जो है आपको बदलनी चाहिए। जब जनता ने डिमांड की नहीं, जब इसकी जरूरत थी नहीं, जब सरकारी दुकानें चल रही थी और जिन्होंने जो भी शराब पीते हैं वो सिस्टम चल रहा था, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई केजरीवाल जी को कि कोरोना काल में जब लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे, जब दिल्ली की सरकार को ऑक्सीजन, दवाइयां, सैनिटेशन ऐसी चीजों की जरूरत थी जनता को राहत देने के लिए, उस समय केजरीवाल जी शराब नीति पे काम कर रहे थे। तो पहली बात तो ये सिद्ध हो गई कि जनता की डिमांड पे इन्होंने शराब नीति नहीं लेकर आए, और दूसरी बात ये भी सिद्ध हो गई कि जो प्राइवेट ठेकेदारों को इन्होंने सरकारी ठेके बंद करके प्राइवेट ठेकेदारों को दिए, इन्होंने करोड़ों रुपए की उन्हें टैक्स में छूट दी, उनको एक्साइज में छूट दी, उनकी कमीशन बढ़ा दी, जो शराब पीने का जो समय है वो समय बढ़ा दिया, जो 25 साल की उम्र थी कि मिनिमम शराब जिन्हें बेची जा सकती है उसे घटा के 21 किया। तो एक तरीके से जो शराब बेचने वाले व्यापारी हैं उनके कहने पर पूरी शराब नीति बनाई गई और उसमें करोड़ों रुपए का वारा न्यारा आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने और शराब विक्रेताओं ने किया। तो ये भी साबित हो गया कि ये जो नीति थी ये शराब व्यापारियों के लिए और केजरीवाल को पैसा भ्रष्टाचार में कमाने के लिए बनाई गई थी। तो अब अगर इन्होंने ये घटिया काम किया है, जेल के अंदर गए हैं, तो कैसी सहानुभूति सर? लेकिन अभी तक तो इल्जाम साबित भी नहीं हुआ। साबित क्या हुआ? जेल के अंदर है ना, अदालत ने जो रिमांड दी है ना, आपको या मुझे पकड़ के थोड़ी ना अंदर किया या हमारी रिमांड मांगी है। कुछ ना कुछ हुआ है तभी तो अदालत में गए और अदालत ने राहत देने से मना किया और सीबीआई रिमांड पे लेके गई। रिमांड की जो पावर है जो ईडी को, वो भी अदालत ने दी। तो कहीं ना कहीं ये सबूत है जो धीरे धीरे जनता की अदालत में आएंगे। बहुत सारे सबूत तो आ चुके हैं कि कैसे गोवा के अंदर 100 करोड़ रुपए जो है हवाला से ट्रांसफर करके इनके जो कैंडिडेट थे उन्हें कैश पैसा दिया गया, कैसे आम आदमी पार्टी के होर्डिंग्स और बहुत सारे खर्चे जो है इन शराब व्यापारियों ने सीधा अपने खाते से पैसे देकर चुकाए। तो बहुत सारे सबूत आ गए, बहुत सारे सबूत आने वाले, इंटरोगेशन चल रही है। बहुत सारे ऐसे व्यापारी जिन्होंने इन्हें पैसे दिए हैं वो अप्रूवर, मतलब वो जो है सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो चिंता ना करें, इनके खिलाफ बहुत सबूत है, ईडी को और अदालत ने देख लिया और इसीलिए इन्हें रिमांड मिली है। तो ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति नहीं जो जाति, धर्म और फ्री का जो रेवड़ी बांटने जैसे चीजों का प्रयोग करके सत्ता में आते हैं, पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो केजरीवाल जी आप सही जेल में गए, आपका सही रिमांड हुआ और आने वाले समय में ये जल्दी छूटने वाले नहीं है। तो ऐसे लोगों से किसी भी तरीके की सहानुभूति रखना आज देश के लोकतंत्र और संविधान का अपमान करना है। सर, जैसे आपने फ्री की रेवड़ी की बात की, लेकिन बिजली और पानी फ्री होने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को कुछ तो राहत है, इसे रेवड़ी तो नहीं कह सकते आप। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली का जो बजट है 76,000 करोड़ का है और इसमें ये सारा पैसा जनता की डेवलपमेंट और विकास में लगना चाहिए था। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि दिल्ली की सीवर व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, यमुना गंदी है, तो हर जगह हमें लगता है कि दिल्ली जो है पिछड़ रही है। और ये पैसा सिर्फ सत्ता में रहने के लिए केजरीवाल जी ने कुछ यूनिट बिजली, कुछ लीटर पानी या बसों के अंदर महिलाओं को फ्री कर दिया और उनकी आदत खराब की है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो है नजदीक की एक गली बनी, तो वहां के कुछ लोगों ने कहा कि ये तो गली तो सबके लिए बनी है, लेकिन मेरे घर में जो 600 रुपए आते हैं ये मुझे फायदा है। तो जनता को इतना लालची कर दिया इन्होंने कि उन्हें डेवलपमेंट की परिभाषा बदल गई। आज किसी की सड़क बनती है, वो कहता है इससे मुझे क्या मिला, इससे सबको फायदा है, लेकिन मुझे जो 600 रुपए मिल रहे हैं यही मुझे फायदा है। तो ये जो लालच है, ये जो फ्री की रेवड़ी की ये जो आदत है,
ये दिल्ली को और देश को बर्बाद कर रही है। इन चीजों को बंद करने, जिन्हें जरूरत है, जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उन्हें देना चाहिए। जैसे राशन मोदी जी दे रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को जो गरीब हैं, जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोगों को नहीं मिल रहा वो राशन। जहां जरूरत है वहां सरकार को उन सभी लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वोट खरीदने के लिए फ्री की रेवड़ी हर व्यक्ति को बांटना ये ठीक नहीं है। अदालत भी इस पे टिप्पणी कर चुकी है। सर, जैसे आपने रेवड़ी की बात की, मुझे एक बात और याद आई, मेडिकल कैशलेस कार्ड जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी लाई है, लेकिन उसकी जो सुविधाएं हैं आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही, ये किसकी कमी है सर? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के अंदर गरीबों को अब पता लग गया है, खासकर झुग्गी झोपड़ी और पिछड़ी बस्तियों में रहने वालों को, कि केजरीवाल जी जो जनता की भलाई नहीं चाहते। अब मैं 3 चीजें बोलूंगा। राशन कार्ड पिछले 6 साल से एक भी किसी नए व्यक्ति को नहीं मिला, जबकि बिल्कुल नहीं मिला सर। जबकि केंद्र कह रहा है कि जितना भी आपको राशन चाहिए हम उतना राशन देंगे। राशन कार्ड नहीं मिल रहा। दूसरा, आप सबको पता है कि पिछले 5 साल से जो 65 साल से ऊपर के वृद्ध हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। एक भी नई पेंशन पिछले 5 साल में चालू नहीं की गई। बिल्कुल। ऐसे जो व्यक्ति बीमार होता है, केंद्र सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना से 5 लाख का उनका बीमा हर गरीब व्यक्ति का किया है। लेकिन दिल्ली के अंदर ये केजरीवाल की वजह से योजना लागू नहीं हुई, तो किसी भी गरीब को आज जो 5 लाख की सुविधा नहीं मिल रही है। अगर ये सुविधा मिलती तो गरीब व्यक्ति भी बड़े हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करा सकता था, और जो लाखों रुपया वो अपना घर बार बेच के बर्बाद हो रहा है उससे बच सकता था। तो ये 3 चीजें बताती हैं कि केजरीवाल जी का गरीबों से, उनकी गरीबी से, उन्हें सहायता देने से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ सत्ता में रहना है, फ्री की रेवड़ी बांट के, और उसके बाद पैसा बनाना है और फिर चाहे वो उसे शराब से एक के साथ एक बोतल फ्री देने से घर बर्बाद होते हो, महिलाएं जो है वो, उनके बच्चे मरते हो, उनके पति मरते हो, घर बर्बाद होते हो, उससे केजरीवाल को कोई लेना देना नहीं है। इन्हें पैसा, सत्ता और कुर्सी, इससे प्यार है। और जेल के अंदर जाके भी रिजाइन ना करना एक बहुत ही घटिया हरकत केजरीवाल जी ने की है। मैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार डेली प्रदर्शन करके केजरीवाल से डिमांड कर रही है, हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, कि केजरीवाल इमीडिएटली रिजाइन करे और अदालत के अंदर जो भी है, इसके जो भी सबूत है ये दे। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये बरी होकर आए। सर, भाजपा की तरफ से दिल्ली की लोकसभा चुनाव पर किस तरह का माहौल है अभी? देखिए, इस समय भाजपा में है पूरा देश। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाखों के मार्जिन से जीतने जा रही है। हम लगातार जनता के संपर्क में, रोज जनता के बीच में रहते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, पॉजिटिव माहौल है, और देश की जनता चाहती है कि देश जैसे स्थिर और विकास की तरफ बढ़ रहा है, देश की अस्मिता, देश की संस्कृति की रक्षा हो रही है, ऐसे ही मोदी जी लगातार देश को आगे बढ़ाते जाए। आज देश विश्व की 5वीं इकोनॉमी है, इसे अगले कुछ सालों में तीसरी बनाना है। सर, डॉलर 84 रुपए पहुंच गया है। देखिए, जब इकोनॉमी बढ़ती है तो कुछ चीजें बढ़ती हैं, कुछ कम होती है। ऐसी बहुत सारी करेंसीज है जिसके मुकाबले जो है भारत की जो करेंसी है वो मजबूत हुई है, हमें उन्हें भी देखना चाहिए। और आज की डेट में डॉलर पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रही है, और देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि बहुत सारे देश रुपए के अंदर अब जो विदेशी व्यापार करने को राजी है। तो ये देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को दिखाता है और देश तरक्की कर रहा है, और मोदी जी तीसरी बार दोबारा से चुनकर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी वो सारी बातचीत जो आप तक पहुंचाई है। और कपूर साहब, एक छोटा सा सवाल मैं एमसीडी से भी लूंगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं डीवीसी कर्मचारियों को लेकर उनको एमटीएस होने के ऑर्डर भी दे दिए गए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उनके लिए कोई भी किसी तरह की कार्रवाई अभी तक निगम प्रशासन ने नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मैं लगातार निगम के जो कर्मचारी हैं अलग अलग उनकी आवाज उठाता रहा हूं, और कमिश्नर से लेके मेयर और ऊपर तक पहुंचाता रहा हूं। और डीवीसी के साथ तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है। पिछले कई वर्षों से पक्का होने का इंतजार कर रहे डीवीसी कर्मचारी, उन्हें एक झुंझुना देने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी से, और मेयर ने घोषणा की कि इन सबको एमटीएस हेल्थ बना रहे हैं। और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से जो वैकेंसीज पड़ी थी उन सबको उठा के जो हेल्थ के अंदर शिफ्ट करके, और ऐसे 2800 कर्मचारियों को जो है एमटीएस हेल्थ बनाने का एक प्रॉमिस किया गया और रेजोल्यूशन पास हुआ, हमने उसमें सहयोग दिया। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये जो पक्का किया जा रहा है, ये पक्का नहीं किया जा रहा। पहली बात, एमटीएस हेल्थ जो है वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल
डीबीसी पहले थे, अब दोबारा भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। लेकिन इसके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण शर्तें और शर्मनाक शर्तें जो जोड़ी गई हैं, वो बहुत ही घटिया हरकत आम आदमी पार्टी ने की है। उनको कहा गया कि आप ना तो पक्के होने के लिए अपनी आवाज उठा सकते हो, ना आप कोई धरना प्रदर्शन कर सकते हो, ना अपने कोई पुराने एरियर्स मांग सकते हो, और अगर किसी ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो 7 दिन का नोटिस देके उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। तो ये तो पहले से भी बदतर स्थिति हो गई। आज कम से कम अपनी आवाज उठा रहे हैं, अदालत जा रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन एमटीएस हेल्थ बनने के बाद तो उनके हाथ और पांव में बेड़ियां डाल के बिठा दिया जाएगा, एक छोटा सा कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट दे दिया जाएगा, और 1 हफ्ते के अंदर नौकरी से निकालने की तलवार उनके सिर पे टांग दी जाएगी। तो मेरा डीबीसी कर्मचारी, इनके नेताओं से निवेदन है कि आम आदमी पार्टी की मेयर, नेता सदन, डिप्टी मेयर पे लगातार दबाव बढ़ाएं, क्योंकि इन्हीं के कहने पर ये अधिकारी ऐसी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। क्योंकि ये इन सभी डीबीसी कर्मचारियों को निकालकर अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भर्ती करके और एक रेवड़ी बांटने की फिराक में, जो हम सफल नहीं होने देंगे। तो आप सब भी मजबूती से खड़े रहें, हम आपके साथ हैं और आपके अधिकार और आपके स्वाभिमान के लिए आपके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।